हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा प्लम्बर में मॉडल टू फिटिंग, और फिटिंग में तीसरा पॉइंट या बोलते हैं तीसरा मॉडल। तो पाइप थ्रेडिंग एंड फिटिंग्स के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का जो फिटिंग में तीसरा पॉइंट रहेगा, चलिए देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न, डाई स्टॉक का नाम क्या है। इसमें भी चित्र है। हमने आप लोगों से पहले भी बोला है कि चित्रों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें चित्र पूछे जाते हैं। लगभग 60 से 80% में ये प्रश्न आते ज़रूर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डाई स्टॉक है इसका क्या नाम है। ठीक है, इसका जो नाम रहेगा रैचेट टाइप डाई स्टॉक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, बाहरी चूड़ी को काटने से पहले गोल छड़ के खाली आकार की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा, वह आंसर हमारा रहेगा रिक्त आकार बराबर चूड़ी का आकार माइनस 0.1% चूड़ी की पिच। ये आपको याद रखना है। केवल जब आप ये प्रश्न आए तो इस आंसर में सिर्फ इतना याद रखना है, -0.1%। ठीक है दोस्तों, इससे आपका आंसर यहाँ से आप शॉर्टली में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ट्रिप ड्रिल के आकार की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। किसकी? ट्रिप ड्रिल के आकार की गणना करने के लिए। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, वह आंसर हमारा रहेगा माइनर व्यास बराबर प्रमुख व्यास माइनस कोष्ठक 2 इंटू गहराई। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो बस इतना आपको याद रखना है। कितना? ये माइनस कोष्ठक 2 इंटू गुणा गहराई फिर कोष्ठक। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न। एल्बो का आकार क्या है। जो ये एल्बो है इसका आकार क्या रहेगा। तो जो इसका आकार है वह रहेगा 45 डिग्री। एल्बो कितना रहेगा? 45। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न, बाहरी चूड़ी वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। कौन सी बाहरी चूड़ी वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए क्या किया जाता है? प्लग। जो इसका आंसर रहेगा वह रहेगा प्लग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग आसानी से विघटित और मरम्मत के लिए किया जाता है। किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग आसानी से विघटित और मरम्मत के लिए किया जाता है। तो वो रहेगा यूनियन। इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा यूनियन। ठीक है, एसी पाइप बनाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो आंसर रहेगा इसका अविरक फाइबर, पोर्टलैंड सीमेंट और सिलिका। इसका जो सही आंसर रहेगा तो वह आंसर ये रहेगा अविरक, पोर्टलैंड सीमेंट और सिलिका। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, सीआई पाइपों को जोड़ने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर रहेगा वह आंसर रहेगा पिग लेड। क्या रहेगा? पिग लेड। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न, जेआई पाइपों को थ्रेडिंग करते समय 22 से पाइप प्रक्षेपण की लंबाई क्या है। इसकी जो लंबाई होती है प्रक्षेपण, जेआई पाइप को थ्रेडिंग करते समय पाइप प्रक्षेपण की लंबाई क्या रहेगी। तो 150 से लेकर 250 mm तक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, कास्ट आयरन के पाइपों का क्या फ़ायदा है। कास्ट जो आयरन के जो पाइप होते हैं उनका जो फ़ायदा क्या रहेगा। तो ये जंग कम मानते हैं, यानी इनमें जंग कम लगती है, कम जंग। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये है। अगला प्रश्न, एसी पाइप को सावधानी के साथ क्यों रखा जाना चाहिए। जो एसी वाला पाइप होता है उसको सावधानी के साथ क्यों रखा जाना चाहिए। कम झटका प्रतिरोध होते हैं। ठीक है दोस्तों, कम झटका प्रतिरोध होते हैं। अधिक ज़्यादा झटका लगेगा तो खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कम झटका
प्रतिरोध होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कास्ट आयरन पाइपों पर कोटिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बिटुमेंस घोल किसका किया जाता है? बिटुमेंस घोल का उपयोग किया जाता है। किसमें? कास्ट आयरन पाइपों पर कोटिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर बिटुमेन घोल बी। ठीक है, जीआई पाइप में चूड़ी काटने समय कौन सी सावधानी बरती जानी चाहिए? जीआई पाइप में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर रहेगा चिप्स को तोड़ने के लिए डाई स्टॉक को एंटी वाइस मोड़ना। किधर? चिप्स को तोड़ने के लिए डाई को एंटी यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है दोस्तों, को मोड़ना। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, इसमें प्रश्न के जो डायग्राम के जो चित्र के प्रश्न आते हैं वह 70 से 80% आते हैं। मेरी जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्लम्बर है और सेमेस्टर भी आपको पता है पहला चल रहा है, मॉडल 3 चल रहा है, फिटिंग के बारे में चल रहा है, तो इसमें ये चित्र आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रैक्टिकल में भी यही आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं इसका मॉडल 3 में। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है, पहला पाइप थ्रेडिंग था, अब यहाँ पे हो गया है कारपेंट्री के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में क्या है देखते हैं। इसका प्रश्न पहला, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब एक्स के रूप में जैसे ये जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? यहाँ पे देखना, हैंडल है, टैग है, फेरुल है या शोल्डर है, तो इसका रहेगा टैग। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा टैग। अब अगला प्रश्न, उपकरण का नाम क्या है? अब जैसे ये जो उपकरण है इस उपकरण को क्या बोलते हैं? हैंडसॉ, सेट्स, टेननसॉ या हैक्सा, तो इसको बोलते हैं सेटर्स। क्या बोलेंगे? सेटर्स। ये जो चित्र है ये उपकरण है, इसको सेटर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, छेनी का नाम क्या है? ये जो छेनी है इसका नाम क्या है? इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा मॉर्टिज चीसेल, और चीसेल मतलब होता है छेनी। हिंदी में बोलते हैं छेनी और अंग्रेजी में बोलते हैं चीसेल। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, मॉर्टिज चीसेल। अब आते हैं अगला प्रश्न, जोड़ का नाम क्या है? इसमें जो जोड़ है उसका नाम क्या है? ये जो इसको बोलते हैं क्रॉस लैप जॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रॉस लैप जॉइंट। किस प्रकार के हाफ लैप जॉइंट को एक जॉब दो हिस्से को एक दूसरे किनारों पर पार करने की अनुमति है? एंड लैप जॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब जो हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के हाफ लैप जॉइंट को एक जॉब के साथ दूसरे हिस्से के साथ दूसरे के किनारों पर को पार करने की अनुमति है? तो इसका जो रहेगा एंड लैप जॉइंट। एक बार फिर प्रश्न को पढ़ देता हूँ, किस प्रकार हाफ लैप जॉइंट को एक जॉब के दो हिस्सों को एक दूसरे के किनारों को पार करने की अनुमति है? किसके? एंड लैप जॉइंट द्वारा। किसके? एंड लैप जॉइंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, हाफ लैप जॉइंट प्रकार क्या है? कि जॉब का एक हिस्सा छोर से कुछ ही दूरी पर दूसरे हिस्से से मिलता है, तो इसका रहेगा मिडिल लैप जॉइंट। क्या रहेगा? मिडिल लैप जॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पर, कैबिनेट बनाने के लिए किस ठोस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? सागौन की लकड़ी। किसका उपयोग किया जाता है? सागौन की लकड़ी का। ठीक है, कौन सी लकड़ी एक गैर झरझरा नॉन पोरस संरचना है? क्या रहेगा इसका? देवदार। ठीक है दोस्तों, वुड वर्कर्स 22 में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? इसमें जो ये है वुड वर्कर 22। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ये जो चित्र है यहाँ पे जो डायग्राम, तो इसके क्या रहेगा? मूवेबल जॉ। क्या रहेगा? मूवेबल जॉ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, लकड़ी के टेपर्ड टुकड़ों
का क्या नाम है जिसका उपयोग टिम्बर जॉइंट के लिए किया जाता है? इसका नाम रहेगा, आंसर जो रहेगा इसका वह रहेगा बेजेस। क्या रहेगा? बेजेस। बढ़ई के काम में इस्तेमाल होने वाले फास्टनर का नाम क्या है? क्या नाम है? तो इसका जो रहेगा हैंड रेल स्क्रू। क्या रहेगा? हैंड रेल स्क्रू। इसको ऐसा होता है, इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, ऊपर वाला भी पोर्शन और नीचे वाला भी पोर्शन। ठीक है दोस्तों, जैसे ऊपर वाला है तो इसको ऊपर घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, बढ़ई के काम में इस्तेमाल होने वाले फास्टनर का नाम क्या है? फास्टनर का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, एक ये और एक ये लग रहा होगा सेम है, पर ये सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है? वुड वर्कर। यहाँ पे क्या है? बढ़ई के काम में इस्तेमाल होने वाले फास्टनर का क्या नाम है? बताएं। इसका जो आंसर रहेगा हमारा कनेक्टर। उसमें था कुछ और, इसमें है कुछ और, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो आप देखें तो थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें, जिससे कि कुछ चीज़ें आपको पल्ले पड़ सके। अब आइए देख, हमारा प्रश्न रहेगा अगला, किस प्रकार के आरे या शॉ का उपयोग जॉब के शोल्डर्स को काटने के लिए किया जाता है इसमें? ठीक है, ये क्या है? आरे, ये जो यहाँ से पकड़ के चला रहा है इसे आरे शॉ, ये इसका शोल्डर है, काटने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या? टेनन शॉ। क्या बोलते हैं? टेनन शॉ। मैं आप लोगों से फिर बीच बीच में बोलता हूँ कि आप लोग चित्र का विशेष ध्यान रखें, इसमें से 70 से 80% क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं ध्यान रखा तो आप पछताएंगे, इसलिए कहता हूँ फुल वीडियो देखा करें। अगला प्रश्न, एक हाफ लैप जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? फ्रेम निर्माण में। हाफ लैप जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? फ्रेम निर्माण में। कौन सी लकड़ी उपकरण के हैंडल, पहिए और गाड़ियों की बॉडी बनाने के लिए उपयुक्त है? कौन सी लकड़ी? किसमें पहिए, गाड़ी, बॉडी? जैसे नहीं पुराने समय में चलती थी बैलगाड़ी, तो वो उस गाड़ी की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, और पहिए जो कि घोड़ा वगैरह चलता तो पीछे बैठने के लिए, सवारियों के लिए जगह होती थी, तो उसमें रहेगा जो जिस लकड़ी का उपयोग किया जाता है वह लकड़ी रहती है बबूल वुड। ठीक है दोस्तों, कागज़ की लुगदी बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो वो रहेगा बांस। किसका उपयोग किया जाता है? बांस का। किस चीज़ बनाने के लिए? कागज़ की लुगदी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगला प्रश्न, बढ़ईगीरी काम में बैच हुक का उपयोग क्या है? क्या उपयोग है? किसमें? बढ़ईगीरी काम में बैच हुक का क्या उपयोग है? तो इसमें रहेगा चीरते समय जॉब को पकड़ने के लिए। क्या रहेगा? चीरते समय जॉब को पकड़ने के लिए। अगला प्रश्न, बढ़ईगीरी काम में उपयुक्त क्लैंप का उपयोग क्या है? इसमें जो क्लैंप लगी होती है, ये जैसे किसी लकड़ी को चिपकाया है, ठीक है, गोंद लगा के, तो इससे चिपकाते हैं, तो उसका क्या है? चिपकाने के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा था, इसको बोलते हैं चिपकाने के लिए। ठीक है, पशु गोंद एनिमल ग्लू तैयार करने के लिए किस प्रकार के संयोजक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा स्किन, बोन, एसिड, वाटर, त्वचा, हड्डी, एसिड और पानी। वनस्पति गोंद को तैयार करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? क्या चीज़? गोंद को तैयार करने के लिए, ये रहा प्रश्न, को तैयार करने के लिए एसिड के साथ जड़ों से प्राप्त स्टार्च। क्या रहेगा? जड़ों से जो प्राप्त होता है स्टार्च, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गुच्छे फ्लेक्स के रूप में कौन सा गोंद व्यवसाय में उपलब्ध है? तो वह रहेगा रक्त एल्बुमन गोंद। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, लोहे की कील के स्थान पर किस ठोस लकड़ी की कील का उपयोग किया जाता है? बताएं। इसका रहेगा ट्रीनेल। क्या रहेगा? ट्रीनेल। अब आते हैं अगला प्रश्न पर, केवल छिड़काव स्प्रिंग मशीन में ही वनस्पति गोंद लगाने का क्या कारण है? उच्च चिपचिपापन। क्या रहेगा? उच्च चिपचिपापन। ठीक है दोस्तों, किस क्लैंप का उपयोग ग्लोइंग के जॉब के छोटे हिस्सों को पकड़ने के लिए किया जाता है? जी क्लैंप। तो दोस्तों, आज के साथ यही हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, अब जो अगला रहेगा उसके बारे में हम आपको कल वीडियो डालेंगे।
और हमने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट को तैयार कर लिया है। आप वहाँ से जाकर हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही करें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें समय पर वो आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। ठीक है।